तो राजस्थान के राजनीतिक रण में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। निश्चित रूप से 25 सीटें पिछले 2 बार से बीजेपी या कहें कि एनडीए के पास में है। राजनीतिक दलों ने इस बार पूरी ताकत से अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं। इस वक्त पर आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों नेता, बड़े नेता दोनों पार्टियों के इस वक्त मैदान में। और एनडीटीवी भी लगातार राजस्थान में चुनावी तपिश के बीच जो सियासी पारा देखने को मिल रहा है उसको लगातार दिखा रहा है। हमारे सहयोगी भी मैदान में हैं और इसी कड़ी में जयपुर में राहुल भारद्वाज भी मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे और जानेंगे, जिस तरह से आपने ब्रेक से पहले रिपोर्ट भी देखी जयपुर को लेकर, बापू बाजार से उन्होंने रिपोर्ट की थी। सीधा रुख उनका करेंगे राहुल का और जानेंगे किस तरह के हालचाल हैं जयपुर में और क्या सियासी बिसात इस वक्त पर बिछती दिखाई पड़ रही है। राहुल, एल्बर्ट हॉल के सामने आप दिखाई पड़ रहे हैं। आपने बापू बाजार को कवर किया और जयपुर, जिस तरह से सीट की बात करें राहुल, 17 चुनाव बीजेपी का गढ़ रहा है। सिर्फ 3 बार अब तक कांग्रेस जीत पाई है। आखिरी जीत कांग्रेस को 2009 में मिली थी। इस बार दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशी बदल दिए हैं। आपने चुनावी हाल जाना, और भी जगहों का रुख किया होगा, क्या कुछ समझ आया, क्या लोग चाहते हैं, क्या और मुद्दे जयपुर शहर के हैं? मनीष, मैं यही कहूंगा कि जिस बात से आपने ये शुरुआत की कि राजस्थान के अंदर चुनावी बिसात, सियासी बिसात बिछ चुकी है और मैं राजधानी में हूं और इस वक्त जिसके सामने मैं खड़ा हूं ये बेहद ही खूबसूरत बिल्डिंग एल्बर्ट हॉल, जिस तरह आपने जिक्र किया, एल्बर्ट हॉल है ये और बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम इसको कंसिडर किया जाता है। और एल्बर्ट हॉल के सामने खड़े होकर मैं यहाँ से कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत करके उनके मन को टटोलूंगा और ज़रा आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ जहाँ सामने बहुत सारे लोग आज ईद मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और मेरी रिक्वेस्ट पर अब सब लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स भी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जरा यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज ईद के इस पावन मौके पर कैसा उनका दिन रहा और चुनावी बिसात जिसका हमने जिक्र किया है उसका क्या कुछ अपडेट लगातार राजधानी में चल रहा है। आपसे शुरुआत कर रहे हैं, सर आपका नाम बताइए। मोहम्मद अफजल, एडवोकेट। बहुत बहुत ईद सबसे पहले आपको बहुत मुबारक है। बिल्कुल, पूरे देशवासियों को और हमारे खास तौर से हमारे राजस्थान के प्रदेशवासियों को भी ईद की मुबारक हो। और ये एक भाईचारे का त्यौहार है जिसमें सभी धर्मों के लोग इसको मनाते हैं। और जैसे ही हमने ईद का जिक्र किया और सियासी बिसात का जिक्र किया तो कुछ बरसात की जरा बूंदे भी टपकी हैं, उसको बड़ा शुभ माना जाता है। तो आज का दिन बड़ा शुभ है और ये चुनाव जो है क्या कुछ शुभ लेके आने वाला राजस्थान के लिए, जरा बताइए। बिल्कुल, ये चुनाव इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है पूरे देश के लिए और भारत के बेहतर भविष्य के लिए होने वाला है। लेकिन कौन लाएगा ये बेहतर भविष्य? कौन? यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास से हैं, मंजू शर्मा बीजेपी से हैं। आपको क्या लगता है कौन वो बेहतर भविष्य ला सकता है जिसका जिक्र भाई साहब कर रहे हैं? प्रताप सिंह खाचरियावास ला सकते हैं। बिल्कुल, प्रताप जी इस सीट पे बिल्कुल जीतेंगे। और राजस्थान में जिस तरीके से हम 25-0 से थे कांग्रेस, हमें लगता है कि कांग्रेस अब करेगी और पूरे हिंदुस्तान में एक ही बंदा अकेला जो दौड़ रहा है वो न्याय यात्रा लेके चल रहा है। न्याय यात्रा एक बंदे या एक समाज या एक जाति के लिए नहीं है। न्याय यात्रा सभी धर्मों के लिए और सभी समाज के लिए। एक बंदा अकेला जो चल रहा है वो राहुल गांधी है और राहुल गांधी ही इस देश में परिवर्तन की यात्रा लाएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी का असर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है? क्या बाकी प्रदेशों में भी है आपके हिसाब से? हाँ, जरूर है। जी हाँ, राजस्थान में है, राजस्थान में भी है उसका परिवर्तन। कितने लोग यहाँ पर राहुल गांधी से बखूबी परिचित है? जरा युवाओं से बात कर लेते हैं, जरा इनकी तरफ। जी राहुल, जरा एक सवाल भी लीजिए इनसे। बुरकान सैफी। बुरकान, राहुल गांधी का नाम जानते हैं आप? जानते हैं। कौन है राहुल गांधी? देश का संविधान नेता है देश का। नेता है देश के, ठीक है, अच्छी बात है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि भाई बड़े नेता की पहचान पकड़ जमीन पे कितनी है पता लगना चाहिए। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अकरम खान है। अकरम खान साहब जी, क्या माहौल है राजस्थान का? राजस्थान के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास की ज्यादा मान्यता प्राप्त। प्रताप सिंह खाचरियावास की ज्यादा पकड़ लग रही है, ठीक है। और पूरे प्रदेश के अंदर जरा बताइए, क्या लगता है कमल खिलेगा या फिर इस बार बीजेपी के हैट्रिक को रोकने में कामयाब रहेगी दूसरी पार्टी? बिल्कुल साहब, कमल तो बिल्कुल नहीं खिलेगा। यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की बयार है। अब राहुल, अगर अशोक गहलोत के काम आप तक अगर आवाज पहुंच रही तो एक सवाल जरूर पूछेगा। मुस्लिम मतदाता नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ रुझान है। इनसे पूछेगा कि विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार थे प्रताप सिंह खाचरियावास, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सके कांग्रेस से, अब लोकसभा चुनाव उनके लिए जीतना कितनी बड़ी मुश्किल, क्योंकि जयपुर शहर अपने आप में बेस्टन या कहें कि गढ़ रहा है बीजेपी का। आज तक देश के आजादी के इतिहास से अब तक सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीत पाई है।
बिल्कुल बिल्कुल मनीष, तो प्रताप सिंह खाचरियावास की उम्मीदवारी पर फिर इतना बड़ा दाव कैसे खेला जा सकता है? बिल्कुल साहब, ये प्रताप जी जो थे विधानसभा चुनाव 29,000 वोटों से हारे थे, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारी और आदर्श विधानसभाएं जीती हैं और उस समय वहाँ की जनता ने एक माहौल बनाया, क्रिएट किया, खास तौर से बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने, कि ये प्रताप सिंह गलत है। वजह थी कि ये खाद्य मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, इन्होंने काफी काम किए, लेकिन वहाँ के ही कुछ लोगों ने एक गलत माहौल को, गलतफहमी फैलाई, इस वजह से चुनाव हारे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव लगभग ये 3 लाख 4 लाख वोटों से हारेंगे। आप भी यहाँ उम्मीद जता रहे हैं, कांग्रेस के समर्थक उम्मीद जता रहे हैं कि बड़ा फेरबदल इस बार होने वाला है। जी राहुल, थोड़ा समय का अभाव है। बड़ी दिक्कत है कि वो राजनीति में जरा कम दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय का थोड़ा अभाव है राहुल। मैं बहुत जल्दी कुछ यंगस्टर से यहाँ पर बात करना चाहूंगा मनीष, बहुत जल्दी। एकदम जो मतदाताओं के मन में है वो एनडीटीवी की रिपोर्ट में भी आपने, दर्शकों ने देखा, और आगे भी दूसरे शहरों से भी एनडीटीवी की चुनावी कवरेज लगातार जारी रहेगी। तो 2024 के संग्राम रण राजस्थान 25 मैदान में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।